जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार कमर चीमा साहब, आपके थ्रू आपकी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को हमारा जय हिंद। आपके लिए आपकी पाकिस्तान जय हो। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कमर चीमा साहब आपस में मिलकर बात तो करनी पड़ेगी कि किसी तरह तकलीफें कम हो। लेकिन ये बात आप अपनी हुकूमत को नहीं बता सकते और ना ही उनको आप सिखा सकते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ पे बस ज़िद हैं कि नहीं, हमने ये बात नहीं करनी। हमने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के बारे में जो है यही नैरेटिव बनाना है कि पाकिस्तान के साथ हमने नहीं चलना। ये आप और मैं तो समझते हैं, ये मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट को भी समझ आना चाहिए। कर्नल साहब, स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। आज इंडिया के जो नेवी चीफ हैं सर, उन्होंने आज एक ब्रीफिंग दी। नेवल चीफ जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो 4 राफेल जो मरीन फाइटर जेट्स हैं, वो 2029 में इंडियन नेवी के पास आ जाएंगे। ये कौन सी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है जो कि फ्रांस के नेवी के फाइटर जेट लेके आपको मिलती है? मतलब ये कैसी जय है? मिसाल के तौर पे पिछली दफा जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हमें सोर्स कोड नहीं मिला था। इस दफा तेजास के जहाज गिरे तो उन्होंने कहा जी वो हमारे इंजन पूरे नहीं है। एक तरफ आप अपनी आवाम को ये कहते हैं जी हम ऑटोनॉमी है, दूसरी तरफ दूसरे सांस में कह देते हैं हमें मरीन जेट्स भी आ रहे हैं। अभी अगले दिन भी आपने कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिए हैं, तो ये लगता नहीं कि कंट्रडिक्शन है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर? आप तो फौजी हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा सर। कमर चीमा साहब, वो मेरे को आपका पहले वाला कमेंट जरूर आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर ना बैलेंस नहीं रहेगा। कि मोदी साहब समझते हैं या नहीं। मोदी साहब ने इंडिया को समझाया है। मोदी साहब ने इंडिया को एक बड़ी अच्छी चीज समझाई है कि कोई भी बात करो तो जरा पैर मजबूत करके, हाथ मजबूत करके बात करो, जिसको डिप्लोमेसी में मैं कहता हूं ऑलवेज स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप एक अच्छी मजबूत जगह से खड़े होकर बात करेंगे, मजबूताई से बात करेंगे, आपकी बात में दम होगा और दुनिया उसे सुनेगी। मरीन त्रिपाठी साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारा एनुअल एड्रेस होता है जिसमें जो तीनों चीफ हैं अपने अपने टाइम पर एड्रेस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं प्रेस के साथ। एक फॉर्मल ब्रीफिंग होती है। लकीली मैंने भी उस ब्रीफिंग को अटेंड किया है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उस समय जो ब्रीफ करा जाता है प्रेस को और कंट्री को, वो ये बताने के लिए होता है कि हम कहां पहुंचे। और उसमें सच्चाई ये है कि जो आपने बता रहे हैं कि यस, हम मरीन राफेल ले रहे हैं। क्या बड़ी बात है, बिल्कुल ले रहे हैं। अगली बात आपने बता दी, तेजस। तेजस का इंजन हमारे पास आएगा नहीं आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, पाकिस्तान कैन कीप ड्रीमिंग। हमें तो मालूम है ना, हमें आ रहा है, हमें पता है, और हमने लगा भी लिया है, उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं समझ पाएगा कि ऑटोनॉमी होता क्या है, इंडिपेंडेंस होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, बोलने की इजाजत होती क्या है, रहने की इजाजत होती क्या है। क्योंकि आपके यहां दशकों से एक, और ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये इमरान खान की बहन ने अभी लेटेस्ट बोला है कि ये आर्मी डिक्टेटर कब तक। मैं उसके आगे की बातें नहीं बोल रहा हूं। देखिए, आपके यहां से आवाज उठ रही है, आपके पार्लियामेंट में आवाज उठ रही है। इसलिए ऑटोनॉमी क्या होता है, मत मत कोशिश करिए जानने की अपने आप। मेरे साथ बैठिए, हम आपको बताएंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको रियलाइज कराएंगे। ऑटोनॉमी यही होती है कि आप अपनी सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। मुझे आज, मेरी नेवी को आज एक अव्वल दर्जे का अगर एयरक्राफ्ट चाहिए, मैं वेट नहीं करूंगा कि यस मैं अपना बनाऊं 2 साल बाद, 10 साल बाद, उसके बाद उसको लेकर आऊं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसी को कहा जाता है कि जो चीज मैंने ली है उसका इस्तेमाल मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करूंगा। यार मैं ऑटोनॉमी जो किसी का, है, मैं मतलब किसी का रिमोट मतलब कंट्रोल नहीं हूं।
कल मैं साहब रिमोट कंट्रोल नहीं। इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ को तो इजाजत नहीं है किताब छापने की, वो ऑक्सफोर्ड में जाके स्पीच करने लगे थे, उनको बुला लिया गया वहां से कि आपने वहां जाना नहीं है। क्या ऑटोनॉमी की बातें करते हैं सारा टाइम, तो रात को मीडिया गुदगुद गुदगुद गुदगुदी मीडिया लगा रहता है वहां पे, आप ही लोग कहते हैं यार। तो मतलब सारा टाइम तो आप रात को वहां पे बात ही नहीं कर सकते, मोदी साहब के खिलाफ बात करो तो जरा से वो उनके तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है एंकर को। मतलब आप इमेजिन करें, आप वो इमरान खान की बहन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो मर्जी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बुरा भला कहें, जैसे मर्जी कहें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, जैसे मर्जी कहें। लेकिन कल साहब बात तो सिर्फ इतनी सी है ना, ये क्या बात हुई अहम ऑटोनॉमी ये होती है कि आप बनाएं वो सारा कुछ, आप बनाएं, ये ऑटोनॉमी। ओ माय सुन गॉड। सुन ले, मुझे बात बताएं, जब आपके पास उस पूरे के पूरे जो वेपन आप है उसको, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कोई और नोट कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस कहीं और से आ रही है, चलाना आपको कोई और सिखाता है, जब उसकी सपोर्ट लेनी हो, उसको कोई मसला पैदा हो जाए तो इंजीनियर कहीं और से आने हैं, टीमें फ्रांस की आके इंडिया में बैठी हुई हैं, एयरफोर्स की डिफरेंट जो फील्ड्स के अंदर, कि जब उनको जरूरत पड़े ताकि वो फ्रेंच इंजीनियर्स आके तो उसको राफेल को ठीक करें। आप कहते हैं हमारी, आपकी क्या ऑटोनॉमी है, वो तो फ्रेंच जहाज हैं, फ्रांस के ही हैं, ये JF-17 थंडर पाकिस्तान ने बनाए हैं, कमाल की हमारी ऑटोनॉमी, हमारे इंजीनियर हमारे साइंटिस्ट डील करते हैं, ऑटोनॉमी कौन सा विषय कहते हैं जनाब। ऑटोनॉमी के ऊपर, अगर ऑटोनॉमी के ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे, आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि ऑटोनॉमी सभी चीजें खुद बनाने की नहीं होती है। चीजों को मैंने कब कहां से लेना है, ये मेरी ऑटोनॉमी है। उसमें से किसको मैंने बनाना है, ये मेरी ऑटोनॉमी है। मैंने अपने रेयर अर्थ मटेरियल किसी तीसरी कंट्री से निकलवाने हैं या नहीं निकलवाने हैं, ये मेरी ऑटोनॉमी है। उसमें किसी दूसरे का से नहीं है। ज्यादा बड़ी बात एक ये भी है कि ऑटोनॉमी को जिस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, देखिए ये तो आपको भी पता है कि जिस चीज को आप ऑटोनॉमी बता रहे हैं, आप बता दीजिए आपका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तोड़ दिया गया। चलो कोई बात नहीं, उस एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने बना दिया, 314 किलोमीटर पर आपकी एक जहाज को गिरा दिया गया, ये भी एक ऑटोनॉमी है अगर आपके लिए है। आप जिस जे की बात कर रहे हो, ABCD जे जो मर्जी आए बात कर लीजिए, आप बता दीजिए उसका 10% अगर आप बना रहे हैं, आप तो असेंबल करते हैं, मानिए मेरी बात, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि जो आपने असेंबल किया, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, अभी प्रूव कर रहा हूं, बस एक 10 सेकेंड और दीजिएगा। मैं आपको प्रूव ये कर रहा हूं कि चाइना ने आपको स्टेटमेंट दी कि जो वेपन सिस्टम हम अपने लिए बनाते हैं वो हम पाकिस्तान को नहीं देते हैं, वी डोंट एक्सपोर्ट दैट। ये उनकी स्टेटमेंट है, ना आपकी ना मेरी। आप बता दीजिए आपके पास, आपकी वो PL-15 मिसाइल बेचारी रास्ते में गिर गई, वो रास्ते में गिर गई। आप जिस J-10 की J-17 की बात कर रहे हैं, वो फिर गिर क्यों गए, वो गिरे क्यों, गिरने ही नहीं थे। डन हो गया। मुझे बताएं दुनिया में किस मुल्क के पास उन्होंने J-10C बनाया ना, दुनिया में किस मुल्क के पास J-10C जेट्स हैं? चाइना के पास PL-15 जो मिसाइल है जिसने आपके जहाज 200 किलोमीटर अंदर जाके गिराए, दुनिया किस मुल्क के पास है? मतलब हमारे पास है यार, हमारा ताल्लुक है उनके साथ, वो सबसे पहले इक्विपमेंट हमें देते हैं, हम हमसे शेयर करते हैं। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नारा फोक, हमारे पंजाबी में कहते हैं फोका नारा, हम फोके नारे नहीं मारते। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ फोके गिरे ना, फिर फोके गिरे क्यों भाई? वो एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर, कमर चीमा साहब समझने की कोशिश करिए। चाइना जिस तरीके से आपका बेवकूफ बना रहा है, आप बनते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है गधे का ट्रेड करने से आप बहुत बड़े हो गए, आपको ये नहीं पता गधे के ट्रेड में वो आपका गधा बना रहा है, आपकी जमीन ले रहा है, आपका सीपैक आप पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हुए थे, वो बढ़ ही नहीं रहा है। आपके जो जिस PL की बात है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है भाई कि हाँ भाई PL हमने जो दी थी वो नहीं है जो हमारे देश में इस्तेमाल होती है। जो J-10 की आप बात कर रहे हो, फिर वो गिरे क्यों? वो जो फोक्का आप बात कर रहे हो ना, वो फोक्के गिरे क्यों भाई? आपको पता नहीं 200 किलोमीटर का सपना कब आया, सिवाय कमर चीमा के।
अभी तक कहीं किसी दुनिया के किसी जगह पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ये नहीं बोला गया कि 200 किलोमीटर आगे आकर PL-15 ने कुछ गिरा दिया या क्या गिर गया। आप बता दीजिए। अपनी टेरिटरी से मारा। जो बठिंडा में आपका जहाज गिरा था वो 200 किलोमीटर अंदर है। कल साहब तो मुबारक दें पाकिस्तान की एयरफोर्स को, कहें अप्रिशिएट। I will मतलब appreciate. I appreciate. I appreciate. I appreciate your imagination. I appreciate your मुंगेरी लाल के हसीन सपने. I appreciate कि आप अपने उस ISI और आर्मी के झूठ को पब्लिक के बीच में ले जाकर फैला रहे हैं. I appreciate that. As a country patriot, you are good. As a country patriot, you are very good. You should. आज की बात, पाकिस्तान के चीफ ने आज पहली दफा, जब से वो मेरा ख्याल है वो है, देखें हमारा एयर चीफ है ना, क्लास है, लेवल है। कल साहब क्लास है, लेवल है। रोज आके टीवी पे टक 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 बातें नहीं करते रहते, हर हफ्ते आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते बाकी मुल्कों के एयर चीफ और आर्मी चीफ और उनकी तरह। मतलब उनका एक स्टाइल है, आएंगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करके चले जाएंगे। आज वो मेरा ख्याल है किसी परेड में खिताब कर रहे थे, कोई नए कैडेट्स जो थे एयरफोर्स ऑफिसर्स को इंडक्ट हो रहा था, वहां पे उन्होंने आज बात कर दी है। उन्होंने सीधा सीधा आज पहले दिन बात कर दी है। उन्होंने कल साहब उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने कहा जी हमने मल्टीपल राफेल गिराए। दिस इज फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एयर चीफ ने मतलब मेरा ख्याल है दिस इज फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने कहा जी मल्टीपल पाकिस्तान ने मल्टीपल राफेल गिराए हैं, मल्टीपल। ये पहली दफा पाकिस्तान के एयर चीफ ने, मुझे जो याद पड़ता है ये पहली दफा कहा है। हो सकता है कहीं और भी कहा हो, मेरे ज़हन में ना आ रहा हो, लेकिन मल्टीपल कहा है। उन्होंने कहा मल्टीपल राफेल गिराए और इनके जेट्स गिराए, और इनको कहते थे बड़ा वहम था, हम पता नहीं क्या है हम। तो उन्होंने कहा कि हमने वो सारे वहम इनके उतार दिए हैं। हमने स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, साइबर, हर चीज का हमने जो है वो सहारा लिया, और हमने दुश्मन को समझ ही नहीं आने दी कि उसके साथ हुआ क्या। कल साहब आपको नहीं लगता कि एक तरफ CNN एंड रॉयटर्स और दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने कैसे जेट्स गिराए, और पाकिस्तान का जो एयर चीफ है वो 6 महीने बाद आके एक स्पीच में उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये कितनी बड़ी, जिस बंदे ने मैं उस रूम में गया हूं जिस रूम में एयर चीफ ने बैठ के ऑर्डर किए, मैंने वो देखा है रूम जहां वो सोते रहे 15 दिन जिस गद्दे के ऊपर। वो 15 दिन घर नहीं गए जब तक ये जंग का ये एक माहौल था। तो मैंने वो कमरा देखा है, वो सारा जो उनका आई थिंक वो नेटवर्क स्पेक्ट्रम वॉरफेयर के क्या कहते हैं उसको, मैंने वो सारा देखा है। कर्नल साहब इसमें क्या कहेंगे कर्नल साहब? उन्होंने कहा है मल्टीपल दफा, इंडियन एयर चीफ ने तो 6 महीने बाद आके कहा था ना। तो हमने तो ऐसे एक्शन किए कि दुनिया खुद ही आपको पूछ रही है, ठीक है। तो आज उन्होंने हमारे एयर चीफ ने भी कह दिया कर्नल साहब अब तो मान जाए। कमर चीमा साहब, मेरा ये आपको बड़ा पर्सनल सजेशन है कि अपनी क्रेडिबिलिटी इस तरह डाउन मत करा करो। यू आर अ नोन पर्सन, अच्छी चीज हो, आप सुंदर दिखते हो, बाल काले हैं, एक्सपीरियंस कम है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बड़ी वेरी गुड, आई लाइक दैट हेयर स्टाइल। नवाज मुशर्रफ को ढोली के बाल पसंद आए थे, मुझे आपके बाल पसंद आ रहे हैं। मैं उधार नहीं रखना चाहता। अब आती है जो बड़ी बात, मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। कमर चीमा साहब दिल पर हाथ रखकर सच जरूर बोलेंगे, ये मेरा विश्वास है। कमर चीमा साहब ने जब एयर चीफ इंडिया ने पहली बार बोला था, तब आपने कहा था कि जनाब 2 महीने लग गए हिम्मत जुटाने के लिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्रेडिबिलिटी अपनी रखिए। या तो वो क्रेडिबिलिटी करेक्ट थी आपकी सवाल करने की, या आज की है 6 महीने की, फिर भी इस पर सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन सबको आपने इसका सहारा लिया। मैं आपको सच बताता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करता हूं कि हम हार गए आपसे प्रोपोगंडा वॉर में, झूठ फैलाने में हम आपसे हारे।
इसमें कोई डाउट मीडिया नहीं। हारा है, अब आगे बात 15 दिन जिस वो अंडरग्राउंड सेंटर में थे जो आप बता रहे हैं, वो 15 दिन की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, वो 15 दिन की जरूरत नहीं थी। लड़ाई 4 दिन थी, लड़ाई 4 दिन की थी। दहशत इतनी ज्यादा थी कि आपके तीनों चीफ ऊपर आने को तैयार ही नहीं थे। तीनों के अंदर दहशत थी, खौफ नहीं था। खौफ था 4 दिन का। मुझे समझ नहीं आ रही 15 दिन उन्हें नीचे रहने की क्या जरूरत थी। और फिर भी एक बात बता दूं आपको, द डीजी जो चीफ होते हैं ना सर, दे डोंट सिट इन दैट एयर कंट्रोल। मैं आपको जिम्मेदारी से अच्छी बात बता रहा हूं, सो दैट आप कहीं पर भी शो करें तो उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर आए। ज्यादा बड़ी बात है मल्टीपल राफेल, आपने बोल दिया। मल्टीपल को डिफाइन करना पसंद करेंगे। जब सपना लिया है तो एक अच्छा सपना, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई मैं इसलिए बोलता हूं कमर चीमा साहब, मत किया करो ये काम। ये उस बंदे ने, आपके क्रिकेटर को आईएसआई ने बोला था, वो बेचारा ये करता रहा। चलिए मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। आपके शाहबाज शरीफ 7-0 करते रहे। आपके हाजी, आपके जो हाजी हैं जनाब, आपके जो हाजी ट्रंप हैं, जिनको आप हाजी ट्रंप मानते हैं क्योंकि उन्होंने हज यात्रा करी हुई है, वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने 8-0 कर दिया आपके लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कौन से, आप लोगों ने कसम खाई कि नहीं जी, वो जो उनकी जो पार्लियामेंट में, सेनेट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसने तो बोल दिया 3-0। वो भी पढ़ लीजिएगा, एक एक शब्द कोट कर रहा हूं। AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस प्रोपोगेटेड बाय चाइना। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उस रिपोर्ट के वर्ड है। ना आपको मैं ब्लेम कर रहा हूं ना मेरे को, मैं आपको सीधी सीधी। और एक बात बताओ ना, ये या तो मानो कि आपके वो हाजी साहब जो हैं ट्रंप, वो आपके हज यात्रा वाले हैं इसलिए वो ठीक बोलते हैं, या मान लीजिए शाहबाज ठीक बोलता है। आज पहली बार कमर चीमा ने बोला है 4-0। आई डोंट नो। फॉर रफेल सिर्फ 4 भाई मेरे इसीलिए रफेल कह रहे हैं। आपका ठीक है। मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, वो जो 6 महीने आपने बोला कि 6 महीने बाद आपके चेयर चीफ बाहर आए हैं, पता है क्यों आए हैं? क्योंकि मुनीर ने आपकी सरकार और आपकी आवाम को बताया कि ये इतनी निकम्मी एयरफोर्स है कि इसे फील्ड मार्शल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने धिल्ले का कख नहीं कुछ किता है। वो बेचारा मुंह छुपाता रहा, वो इतना मुंह छुपाता रहा कि उसको बोलने का कहीं कोई मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अगर एयर चीफ ने पर्सनल कमांड कर 4 रफेल गिराए हैं, 6 रफेल गिराए हैं, सपने में ही चाहे गिराए हैं, तो जनाब फील्ड मार्शल कौन बनना चाहिए था? वो जो आप बता रहे हो कि PL-15 ने 200 किलोमीटर आके मारा, वो कौन किसने मारा? वो भी एयरफोर्स ने मारा। तो फिर जी मुझे बात बताएं, ये हमारे जहाजों कि हमने, पाकिस्तान ने जहाज गिराए, और जिस यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया, इसकी बातें तो दुनिया करती है। हम तो सुन तो लेना, मुझे पता मुश्किल है आपके लिए। देखें, प्रेशर होता है आपके ऊपर भी साहब, आई कैन अंडरस्टैंड। जारी बात है, जब बात करते हैं पब्लिक देख रही होगी, लोगों का एक प्रेशर होता है कि लो जी पाकिस्तानी बंदा बैठा है, मुकाबले तो गल हौली नहीं होनी चाहिए थी, भाਵੇਂ झूठ बोलो लेकिन बोलो। आपके ऊपर मुझे पता है वो होता है, जो है प्रेशर होता है कल साहब, प्रेशर है, मुझे पता है कल साहब, मुझे पता है आप बड़ी छोड़ते, तो मैं ये नहीं कहना चाहता आप छोड़ते हैं, क्योंकि आप जरा बड़े हैं, मुझसे बुजुर्ग हैं। मुझे पता है प्रेशर होता है आपके ऊपर कल साहब, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मतलब ये सारा, मतलब इंडियन फौज ऐसे ही ये छोड़ छाड़ की गुजारे करती है। मतलब सिर्फ एक बंदे ने सच बोला है, सिर्फ एक बंदे, CDS अनिल चौहान। शायद वो उन्होंने इसलिए सच बोला है, रिटायर होकर यूनिफॉर्म दोबारा पहना है, तो शायद इसलिए उन्होंने सच बोला है। ठीक है,
तो एक और किसी बंदे ने नहीं बोला, मुझे तो समझ नहीं आई क्या एक पैनिक है वहां पे। आज पाकिस्तान के एयर चीफ ने दोबारा कह दिया है। आपको चाहिए कि शाबाश दें पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान है कंट्री विच हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, शाबाश शाबाश पाकिस्तान। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन आप जैसा बड़ा मुल्क जो रोज कहता है 88 अरब डॉलर हमारा डिफेंस बजट है, हम ये हैं, हम वो, 50 मिनट साहब 50 मिनट जहाज थले लो आते सन, 45 मिनट लगे पास, 45 मिनट आपके एयरफील्ड्स की बत्तियां बंद करा दी पाकिस्तान एयरफोर्स। ओह माय गॉड, तारीफ कर देना, कोई बात नहीं, इतना तो सच बोल जाए, आज बोल जाए। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए आपके, तो अभी तक वो एयरफील्ड रिपेयर ही नहीं हो पा रहे, करा क्या जाए, मैं क्या करूं उसमें। अच्छा एक बात बताओ, कमर चीमा हमारे तो एयरफोर्स चीफ ने आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ भी दे दी और वो भी यूएस वाली दी है, आप क्यों नहीं दे पा रहे, आप क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही। कौन सा ऐसा आपके पास कैमरा था जो काम ही नहीं करा, कौन सा। आप एक बात बताओ, ये तो हम भी मानते हैं ना कि आपको शाबाशी पूरी मिलनी चाहिए कि झूठ फैलाया आपने, कोई बड़ी बात नहीं, आपने प्रोपोगंडा किया, कोई बड़ी बात नहीं, हम आपको ग्रांट करते हैं भाई साहब, शाबाश पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप आपने तोड़वाए, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन आपने अपने 13 एयरफील्ड टकरवाए, आपने 13 एयरफील्ड गिरवा लिए, आपने 10 जहाज गिरवा लिए, आपने अपना रडार सिस्टम गिरवा लिया, आपने अपनी पीएल गिरवा ली, आपने अपनी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम तोड़वा ली। अगर यही शाबाशी है तो मुबारक हो। कलसा भाई बात बताएं, अब पाकिस्तान श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था, आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना, मतलब कल साहब एयर स्पेस बंद कर दी, और वो फिर आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई ये आपके लिए नहीं है, ये हमने श्रीलंका को पहुंचानी है, तो आपने स्पेशल, वो पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला है इसके ऊपर, और वो श्रीलंकन को भी बड़ा गुस्सा था, इंडिया सुने, श्रीलंकन को भी बड़ा गुस्सा था कि इंडिया क्यों रोक रहा है, अगर हमारे लिए कोई चीज आ रही है, और वो भी उस वक्त इन अ टाइम ऑफ नीड, अ फ्रेंड इज इंडीड इज इन अ टाइम ऑफ अ नीड, ठीक है जी। तो उल्टा है मुझे लालू प्रसाद यादव आ गए, कोई गल नहीं, तो साडे पंजाब में ऐसा ही होता है सर, मुझे लालू प्रसाद यादव याद आ गए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इस तरह की जो है ना वो बातें करते थे, ये जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है, तो मतलब लालू साहब भी हमारे देखें, लालू यादव जैसे जो पॉलिटिशियन है, ये हमारा शेयर्ड ट्रेयर है इस खित्ते का, मतलब कैसा भी है, इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो करते हैं ना वो, मतलब अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या समझते हैं, लेकिन मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूं जब मैं उनकी बातें सुनता हूं तो। अच्छा कल साहब, तो क्यों रोका, मतलब क्या, क्यों ये हरकत की गई? आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम कमर चीमा में दम है, एक शर्म है कि वो एड की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट, क्योंकि ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है, उसका थैंक यू ना करे, एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है, इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। आती है बात सबसे बड़ी, श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है, और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन हो, वो ये नहीं पूछ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आपकी आईएसआई और आर्मी का है, जो अपने टेररिस्ट को ये बोलकर ट्रेन कर कर भेजती है कि धर्म पर जाना है। हमारे लिए इंसानियत और मानवता से बढ़कर कोई नहीं है। आई विश आई कैन ओनली से दैट
कि कमर चीमा ने आज एक स्टेप और बढ़ाया होता अपनी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए, कि कमर चीमा थैंक्स इंडियन एयरफोर्स फॉर सेविंग पाकिस्तानीज इन श्रीलंका। मैं एक बात अगर बताऊं आप बोलिए। कल साहब, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये आप ना रोकते तो ये जो सपोर्ट है श्रीलंका के बहन भाइयों के लिए जल्दी पहुंच जाती। अरे अपने उनके बहन लिए भाइयों को तो बचाओ यार, यार मेरी अपनों बात को सुने, बचाओ ना। मेरी बात आप, सुने हमने तो आपके बचा दिए, वो जो यार, पाकिस्तानी जो बचे हैं उनसे पूछो। यार फिर छोड़े ना, मैं उधर आऊंगा तो फिर मुझे छोड़े इंडिया की क्यों? देनी पड़ वो जाएंगी। पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्योंकि उसने मुझे बचाया है। बुराई क्या है मैं इसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाता नहीं 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 ये नहीं, कहने से। कल साहब बात ये है, अफसोस ये होता है कि हमारे साथ तो चलो आपका मसला है, श्रीलंका तक भी लेट पहुंचने की कोशिश करवाई आपने, और मैं समझता हूं उन 4-5-6 घंटों के अंदर हम बहुत कुछ पहुंचा सकते थे श्रीलंका। आपने रुकवाया। क्या पहुंचाते? बोलो एक चीज, क्या ये पहुंचाते? गुस्सा ओ जनाब, ये गुस्सा कटाओ, ये सुनो, गुस्सा कटाओ, ये इलाका आपकी जागीर आपको नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है मानवता को बचाने का। मैं बताता हूँ, आपकी जागीर नहीं शुरुआत है, में चाहिए नेपाल होते हैं आपकी जागीर हेलीकॉप्टर। नहीं है। हेलीकॉप्टर चाहिए होता है लोगों को बचाने के लिए, जहाज नहीं चाहिए होते बचाने के नेपाल लिए। आपकी जागीर नहीं है, श्रीलंका आपकी जागीर नहीं है कि आप ठेकेदारी कर किसने ले। कहा? वो पाकिस्तानी आप जिनको बचाया गया, जिन पाकिस्तानी को बचाया गया, वो हमारी जागीर है। वो हमारी भाई जागीर है। पाकिस्तानी मैं कहां से मानता हूं कहां हमारी पे? जागीर है। हम तो कहां पे? इंसानियत हमारी जागीर है। इंसानियत से बढ़कर कोई जागीर नहीं। और इंडिया इस जागीर का हकदार है, क्योंकि हम हर जगह, चाहे टर्की आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, हमने वहां पर भी यही किया। पीओजेके में भी हमने आपके साथ यही किया। श्रीलंका में भी जब पिछले बार प्रॉब्लम आई थी, जब उनका क्रैश हुई थी इकॉनमी, तब भी हमने उनके साथ यही किया। आप क्या बात कर रहे हो जनाब? मानो मेरी बात, एक बार कमर चीमा अपने दिल से उठकर बात बोले, इंडिया वी वांट्स टू बी टुगेदर। आप देखिए आवाज का क्या फायदा होता है। कल साहब अफसोस के ह्यूमैनिटेरियन मसलों में इंडिया को इस तरह तंग नजरी नहीं दिखानी चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये चीज ऐसी है जिसमें आपको बड़ा दिल करना चाहिए, मतलब यू शुड हैव दिल्ली तो, अ, इससे बड़ा दिल नहीं हो सकता कमर चीमा साहब। चले मर्जी है आपकी कल साहब। अच्छा मुझे ये बताएं, पुतिन साहब से क्या क्या डिमांड कर रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि मजीद राफेल खरीद वो लेना चाहते हैं। क्या नाम है, राफेल कह रहा हूँ, राफेल तो खैर आप कहीं और से खरीदो, पता नहीं कहाँ से क्या SU-57 आपने नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया से खरीदते रहते हैं, फिर भी एयरफोर्स इंडिया की तंग है। अच्छा कल साहब ये बताएं कि अभी पुतिन साहब से क्या लेंगे, SU-57 या जो है मजीद S-400 लेंगे? क्या क्या लेंगे, मतलब सुनने में आया कि कुछ खुश करना चाहते हैं आप उनको। वेरी गुड। उनको क्यों खुश करना चाहेंगे? ये पाकिस्तान की फितरत है और गलती है और हमेशा कमजोरी रही है कि हम दूसरे को खुश करना चाहेंगे। हम हाजी ट्रंप को खुश करना चाहेंगे, हम मौलाना को खुश करना चाहेंगे, हाफिज सईद को खुश करना चाहेंगे। खुश नहीं करना होता है कमर चीमा, मानो मेरी बात। आप अपने देश के साथ दूसरे देश के रिलेशन, उसको खुश करने के लिए नहीं करते हो। ये आपके यहाँ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। मैं उसके साथ एक विन विन सिचुएशन रखूंगा। अगर आप SU-57 की बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ जरूर बात करना चाहूंगा कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम इसे म्यूचुअली बना सकते हैं, इसके ऊपर R&D कर इसको बेटर कर सकते हैं। अगर हम S-400 के बजाय S-500 बना सकते हैं, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। आप तो 57 पे रुके हुए हो। मैं आज आपको खबर दे देता हूं, यू विल गिव द ब्रेकिंग न्यूज इन पाकिस्तान। सुना ही नहीं होगा किसी ने। SU-75 भी है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि SU-75 अभी ड्राइंग बोर्ड पर उठकर अभी दुबई वाले एयर शो में एज अ मॉडल दिखाया गया था। रशिया इंटरेस्टेड है कि चलिए जी इंडिया के साथ करें, और इसका सक्सेसफुल मॉडल इज ब्रह्मोस, कि यस, जब दो कंट्रीज आपस में मिलकर अच्छाई से कोई चीज बनाती है तो चीज ऐसी आती है जो दुनिया में कोई नहीं बना पाया। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं कि मैं एनर्जी रिलेटेड मेरी रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से रशिया के साथ पूरी कर सकता हूं बिना किसी
टैरिफ और बिना किसी सैंक्शंस के, जो उनके ऊपर भी है और शायद हमारे ऊपर भी है। देखिए, मैं आपको बड़े मेच्योरिटी के साथ समझा रहा हूं, इट इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान हमेशा तकलीफ में इसलिए आया है कि आपका बस चले, बस कब्जा कर लो, पैसा ले लो, देना तो है ही नहीं। हर बार आपको यही प्रॉब्लम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अगर ब्रह्मोस बनाते हैं तो मॉस्कोवा वाली जो कंपनी है उसको भी उतना ही फायदा होता है जितनी हमारी ब्रह्मपुत्रा वाली कंपनी को होता है। हम अगर किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपने आप में दोनों कंट्री के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए ठीक पाया जाता है। ये हमारा, आप में हिम्मत नहीं होगी। ये अकेला एक प्राइम मिनिस्टर है, मोदी, जो मॉस्को में खड़े होकर बोल सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप बोल पाएंगे? आप तो यही नहीं बोल पा रहे कि मैं गाजा में किसके साथ हूं, हमास में किसके साथ हूं, या इजराइल से 10,000 रुपए पर सैनिक मुझे चाहिए। आप बताइए। देखिए, इज्जत का मौका देंगे तो इज्जत जरूर मिलेगी। आप मौका तो दीजिए। कोई एक ऐसी जगह तो बताइए जहां पर इंडिया और रशिया के रिलेशन विन विन नहीं है। हमने सिर्फ हड़प लिया, जो आपकी एटीट्यूड रही है। चले कल साहब, जैसे आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलते रहे, हमने क्या कहना होता है आपको। लेकिन कल साहब, अब दुनिया को समझ है फेक न्यूज और ये चीजें नहीं चलेंगी। फेक न्यूज बिल्कुल नहीं चलेगी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सही कह रहे। और वो दुनिया का वो मीडिया जो अपनी हुकूमत की इज्जत बचाने के लिए इतना कुछ बोल दे कि उसकी अवाम ही के हमारा मीडिया झूठा बोलता है और झूठ बोलता है। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा मुल्क का, आपको समझ लग गई और लोगों को भी समझ लग गई। नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कमर चीमा ये बात पाकिस्तान का नाम लेकर करे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत बात है। क्योंकि आईएसआई अपना अवार्ड वापस ले लेगी। मैं आपको बता रहा हूं। आपको पाकिस्तान आर्मी इतनी दयालु नहीं है, 2 सेकंड लगाएगी। आप पलट के देखो। मैं समझता हूं। मैंने मुल्क का नाम ही नहीं लिया, आपको समझ आ गई। मैं तो बोल रहा हूं ना, आप लेना भी मत, बिल्कुल मत लेना। मेरे को बड़ा कंसर्न है कि आपका अवार्ड वापस नहीं जाना चाहिए। आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने दिया है, उसकी इज्जत रखो। साहब, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे पता है दुनिया का एक ही मीडिया है जिसकी अवाम जो है ना, उन्होंने उस पे एतबार ही करना बंद कर दिया। ये भारत और पाकिस्तान की पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। मतलब ये पता तो हमेशा से था कि मीडिया आपका आईएसआई पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, ये तो पता था कंट्रोल्ड है। बट अब आवाम में भी, ओह माय गॉड, क्यों कर जाते हैं? मैं कहता हूं पैनिक क्यों कर जाते हैं कल साहब? मैं ना जनाब, पैनिक तो करने का गल ही नहीं होती। पैनिक कादे वास्ते करना? चलिए, मेरी बात तो खत्म करता हूं। बात पैनिक कर जाते हैं। देखें, जो इंडियन मीडिया नहीं, जो आपके लोगों ने आपके मीडिया का हशर किया है, ठीक है, हमने तो कुछ नहीं किया ना यार। हमने तो, जो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई वो मुश्किल है, वो रिकवर करना वो कभी भी नहीं आप कर सकेंगे। और थैंक्स टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर दिस। ये किसी और अथॉरिटेरियन रजीम ने नहीं कराया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कराया। चले, जब नैरेटिव हार रहे हों, जंग भी हार रहे हों, तो फिर बहुत कुछ बचाने के लिए इतना तो फिर मीडिया की कुर्बानी तो दी जाती है ना खान साहब। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपकी एनर्जी हमेशा आपका भी शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक